आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो इंसानी जज्बे और हिम्मत की एक बहुत ही शानदार मिसाल है। बिना इस कहानी के शक्तिशाली अंत को अभी से उजागर किए ये समझना बहुत जरूरी है कि कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा उन जगहों से मिलती है जहां उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर होती है। आज की ये चर्चा हमें उन परिस्थितियों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देगी जो इंसान को तोड़ भी सकती हैं और पूरी तरह से गढ़ भी सकती हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस बहुत ही गहरे दार्शनिक सवाल पर गौर करते हैं। समाज में अक्सर ये मान लिया जाता है कि आर्थिक अभाव या गरीबी किसी भी इंसान की रीढ़ तोड़ सकती है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या गरीबी हमेशा के लिए इंसान को अंदर से कमजोर और असहाय बना देती है? यही वो बुनियादी सवाल है जो आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की भावनात्मक नींव रखता है। आइए देखते हैं कि कैसे कुछ घटनाएं इस पुरानी धारणा को पूरी तरह से चुनौती देती हैं। तो चलिए सीधे इस कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक छोटे लड़के का संघर्ष। जरा सड़क किनारे खड़े एक छोटे से बच्चे की कल्पना कीजिए। उसका नाम राहुल है। एक तरफ जिंदगी की बेहद कड़वी और नीरस वास्तविकता है और दूसरी तरफ उसके छोटे छोटे हाथों में पकड़े हुए रंग बिरंगे गुब्बारे। ये नजारा अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। जिस उम्र में बच्चों को खेलना और पढ़ना चाहिए, उस उम्र में ये बच्चा अपनी आजीविका कमाने के लिए सड़क पर खड़ा है। ये रंगीन गुब्बारे अब सिर्फ खिलौने नहीं रह गए हैं। इस कहानी में ये उस बच्चे के जीवन के संघर्ष और उसकी उम्मीदों का सबसे बड़ा प्रतीक बन गए हैं। अब सवाल ये है कि आखिर राहुल इस स्थिति तक पहुंचा कैसे? दरअसल घर के हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं। पिता गंभीर रूप से बीमार हैं और बिस्तर पर हैं, और माँ वो घर का खर्च चलाने के लिए दूसरों में घरों में जाकर काम करती हैं। मतलब ये समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि क्यों इतने छोटे कंधों पर अचानक से इतनी बड़ी आर्थिक जिम्मेदारी आ गिरी है। ये सिर्फ एक बच्चे के काम करने की बात नहीं है, ये एक पूरे परिवार के अस्तित्व को किसी भी तरह बचाए रखने की जद्दोजहद है, जिसने इस मासूम बच्चे को वक्त से बहुत पहले ही बड़ा कर दिया है। और यहीं से शुरू होती है असली परीक्षा। हमारा अगला पड़ाव, बारिश और एक मजबूत इरादा। ये एक ऐसा वाकया है जो इस पूरी कहानी का रुख मोड़ देता है। अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। बाईं तरफ हम देखते हैं कि सड़क पर मौजूद हर एक इंसान बचने के लिए इधर उधर भागने लगा, सुरक्षित जगह ढूंढने लगा। लेकिन दाईं तरफ का नजारा बिल्कुल अलग है। राहुल अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। भारी बारिश में पूरी तरह से भीगने के बावजूद वो वहीं डटा रहा और अपने गुब्बारे बेचता रहा। ये अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली विपरीत चित्र है जो भागती हुई दुनिया और एक अकेले अटल बच्चे के बीच के अंतर को बिल्कुल साफ कर देता है। आखिर इस जिद के पीछे की असली वजह क्या थी? ये कोई आम जिद नहीं थी, ये एक हताश कर देने वाली मजबूरी थी। असल में उसे उसी दिन हर हाल में अपने बीमार पिता की दवाई के लिए पैसे जुटाने ही थे। उसके पास बारिश से बचने या खाली हाथ घर लौट जाने का तो कोई विकल्प ही नहीं था। सच कहें तो ये उसका कोई चुनाव नहीं था, बल्कि परिवार के अस्तित्व को बचाने की एक बेहद सख्त जरूरत थी। लेकिन कहते हैं ना कि गहरे अंधेरे में ही रोशनी की किरण नजर आती है। चलिए देखते हैं एक अजनबी की करुणा। इस घटनाक्रम को जरा कदम दर कदम समझते हैं। उस मूसलाधार बारिश के बीच अचानक एक महंगी सी कार वहां रुकती है और एक अमीर आदमी बाहर निकलता है। ये पल दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं के टकराने जैसा है। एक सुरक्षित साधन संपन्न दुनिया और दूसरी सड़क पर जिंदगी से संघर्ष कर रही दुनिया। वो आदमी सीधे उस भीगते हुए बच्चे के पास जाता है और पूछता है कि इतनी तेज बारिश में वो घर क्यों नहीं जा रहा। इस सवाल में एक स्वाभाविक सी मानवीय जिज्ञासा और गहरी चिंता साफ झलकती है। और फिर राहुल जो जवाब देता है उसमें इस पूरी कहानी का सबसे भारी भावनात्मक वजन छिपा है। उसने कहा, अगर घर चला गया तो पापा की दवाई कैसे आएगी साहब? बस इस एक शुद्ध और हृदय विदारक उत्तर की गहराई को महसूस करके देखिए। इस मासूम जवाब ने उस अमीर आदमी को अंदर तक इतना झकझोर दिया कि उसकी आंखें आंसुओं से छलक उठी। ये संवाद हमें याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे सरल शब्दों में जीवन की सबसे कठोर सच्चाई बयां हो जाती है। जाहिर है उस अजनबी की सहानुभूति सिर्फ आंसुओं तक ही सीमित नहीं रही। उसने बिना एक पल की भी देरी किए राहुल के सारे गुब्बारे खरीद लिए ताकि उस बच्चे की उस दिन की कमाई पूरी हो सके। इतना ही नहीं, उसने उस पूरी तरह से भीग चुके और भूखे बच्चे को भरपेट खाना भी खिलाया। करुणा और इंसानियत का ये एक ऐसा सीधा, तत्कार और व्यवहारिक कदम था जिसने कम से कम उस दिन के लिए तो राहुल की समस्या को हल कर ही दिया। तो क्या कहानी बस यहीं खत्म हो जाती है? यहाँ हमें एक पल के लिए रुककर सोचना चाहिए। क्या महज एक दिन का खाना और कुछ गुब्बारों का बिक जाना किसी के जीवन की पूरी दिशा बदल सकता है? क्या ये तात्कालिक मदद उस परिवार को हमेशा के लिए गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकाल सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस बात पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है कि सच्ची मदद का अर्थ सिर्फ उस दिन की भूख मिटाना है या फिर जीवन को एक नई दिशा देना। और इसका सटीक जवाब हमें मिलता है कहानी के इस हिस्से में, संघर्ष से सफलता तक। वक्त के साथ हम यहाँ एक बहुत ही अविश्वसनीय डोमिनो प्रभाव देखते हैं। बारिश और गुब्बारे बेचने वाली उस घटना के ठीक अगले दिन वो अजनबी आदमी राहुल के घर पहुंचता है। और वो क्या करता है? वो राहुल के पिता के इलाज का पूरा खर्च उठाता है। बस यही वो एक कदम था जिसने राहुल के भविष्य की नींव हमेशा के लिए बदल दी। साल दर साल बीते जाते हैं और सड़क पर गुब्बारे बेचने वाला वो छोटा सा बच्चा मेहनत करके अपनी पढ़ाई पूरी करता है और एक दिन एक कामयाब डॉक्टर बन जाता है। एक छोटी सी सच्ची मदद ने उसे अपने पैरों पर खड़े होने और अपने सपनों को पूरा करने की ताकत दी। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम और आखिरी पड़ाव पर, सपनों की असली ताकत। डॉक्टर बनने के बाद राहुल ने अपने क्लिनिक के बाहर एक बोर्ड लगाया
और उस पे लिखा था, गरीबी इंसान को कमजोर नहीं बनाती, सपने छोड़ देना कमजोर बनाता है। ये एक विचार पूरी तरह से हमारे उस शुरुआती सवाल का एकदम सटीक जवाब देता है जिसे हमने इस चर्चा की शुरुआत में उठाया था। इस संदेश से ये निष्कर्ष बिल्कुल साफ हो जाता है कि इंसान की असली कमजोरी पैसों या संसाधनों की कमी में नहीं, बल्कि उम्मीद और सपनों के मर जाने में है। राहुल का यह सफर हमारे सामने एक ज्वलंत उदाहरण है कि अगर कोई अपने सपनों को मजबूती से पकड़ कर रखे तो दुनिया की कोई भी गरीबी उसे कामयाब होने से नहीं रोक सकती। और यही वो गहरा प्रेरणादायक विचार है जिसे हमें आज लेकर जाना है, जो ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम किन परिस्थितियों